नमस्कार। ईरान वाला युद्ध जो है वो एक तरह का मनोरंजन बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हड़बड़ी मचा दी है और चैनल शुरू, अब होगा वार, ईरान पर होगा स्ट्राइक, बातचीत टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया, तब तरफ से लगे वो भाई लोग। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ड्रामा फेंक दिया। ड्रामा भी छोटा मोटा ड्रामा नहीं, इतना बड़ा ड्रामा जिसको आप पूरे दिन से न्यूज़ चैनल्स पे बार बार नीचे 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 टिकर पे चलते हुए देख रहे होंगे। उसमें एक वीडियो चल रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौट रहे हैं, अपने काफिले में जहाँ दिखाई दे रहे हैं उनकी गाड़ियां दिख रही हैं और वो वीडियो में दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए व्हाइट हाउस लौटे हैं, बहुत इमरजेंसी में बातचीत के लिए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो कोई आदमी अगर ऊपर किसी खिड़की से बना सकता है तो वहाँ से वो बहुत कुछ कर सकता है, पर ये व्हाइट हाउस के हाथ का भी बाहर का वीडियो बताया गया है, तब तो और चिंता की बात है। एकदम स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे व्हाइट हाउस दिख रहा है जहाँ पे पत्थर फेंक के मार सकते हो आप। तो ऐसे सिचुएशन में खबर तो आई और खबर को लेकर खलबली हुई। इसके साथ साथ सारे जो टॉप के अधिकारी थे उनके मेमोरियल डे के हॉलीडे कर दिए गए कैंसिल, और बाकायदा मीडिया शुरू हो गया अमेरिका का, अब तो ये होने वाला है, ईरान में कुछ होने वाला है, बातचीत फेल हो गई है। जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वो पहले से ही कह रहा है कि नहीं बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन प्लान बी के तौर पे हमने स्ट्राइक का ऑप्शन रखा हुआ है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की हर आदमी संभाल के रखता है। तो ये खबरें आज आप देख रही हैं, ईरान की तरफ से भी एक बयान आ गया उनकी न्यूज एजेंसी की तरफ से कि फिर पगला रहे हैं, फिर पिटने को तैयार हैं टाइप का कुछ। बहरहाल जो भी है, एक पूरा क्राइसिस का एटमॉस्फेयर बन गया। अब हम ये समझेंगे कि ये सचमुच में क्राइसिस वाली बात है या ये कुछ और ड्रामा है। इस ड्रामे के पीछे की कहानी बहुत सारी है और बड़ी हसीन है, मनोरंजक है, अजीबोगरीब हैं और ट्रंप की सनक से भरी हुई हैं, पर गंभीर मुझे बिल्कुल नहीं लगती है। सिलसिलेवार तरीके से हम इस पे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने छुट्टी कैंसिल की है वो छुट्टी क्या थी। लेकिन ये सब आप जानेंगे आगे जाके। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। ये थी मेमोरियल डे की छुट्टी। मेमोरियल डे मतलब 3 दिन की छुट्टी होती है अमेरिका में। मई महीने का आखिरी सोमवार मेमोरियल डे है। शनिवार और रविवार को छुट्टी, मेमोरियल डे को भी छुट्टी। अब मेमोरियल डे को छुट्टी क्यों होती है, इसको जानने के लिए आप ये मान लीजिए कि पुराना इतिहास है। किसी ज़माने में सैनिक मारे गए थे अमेरिका के, तो एक वहाँ कब्रिस्तान है, राष्ट्रीय कब्रिस्तान है वहाँ का अमेरिका का, उसमें जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ में उनके बहुत सारे मंत्री संतरी जाते हैं, और जितनी कब्रें हैं सबके ऊपर अमेरिका का झंडा लगाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। यानी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है जनता से बात करने की, रैली वैली करने की, सब कुछ करने की वो। और डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार से जब भी गए वहाँ पे भी जाके वो पॉलिटिकल भाषण ही देते रहे। तो ये जो छुट्टी थी ये मंडे को पड़ रही थी, तो 3 दिन की छुट्टी को कैंसिल कर दिया इन्होंने, अधिकारियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी। और यहाँ से ऐसा लगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का कब चल रहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप का तब चल रहा था जब वहाँ बातचीत चल रही है, और बातचीत में कतर भी शामिल हो गया है। कतर एक नया आदमी आ गया है और कतर एक्सपर्ट है, उसने अमेरिका के बड़े समझौते कराए। दोहा अकॉर्ड के नाम से देखेंगे तो पता नहीं कितने समझौते मिलेंगे, अफगानिस्तान वाला भी वही हुआ था, तो कतर भी बीच में आ गया है। तो अब ये जो कहानी है ये मेमोरियल डे वाली, इस मेमोरियल डे की छुट्टियां कैंसिल करके जो बवाल रचा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये क्यों रचा है इसको जानकर आप और भी हचरज हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा पर्सनल चीज़ों के लिए इतना बड़ा कांड। लेकिन उससे पहले समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हूल देते रहते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप क्या करते थे, मैं आज सभ्यता मिटा दूंगा, 8 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, 4 घंटे के, ये सब बोलते थे ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो है ये समझ लिया कि उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। तो जब भी बातचीत होती है तो वो एकदम अपना रौद्र चेहरा बना के एकदम खतरनाक टाइप का खड़े हो जाते हैं, मैं मार डालूंगा नहीं तो मेरी बात मान लो टाइप का। इस बार उन्होंने कहा कि नया प्रयोग करते हैं, हम केवल फोटो दिखाते हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रंप दौड़े दौड़े गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब तो हमला हो जाएगा।
आप कहेंगे इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो आप? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री है, वो इस पूरी वॉर के दौरान यही करते रहे। मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं, फटाफट वाला निपटाएंगे। देखिए 21 मार्च को धमकी दी उन्होंने, 23 मार्च तक डेडलाइन बढ़ा दी, 23 मार्च को अल्टीमेटम दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया, 26 मार्च को 2 अप्रैल तक के लिए पॉज कर दिया, फिर नई तारीख दे दी, फाइनल वार्निंग दी 7 अप्रैल को, फिर सीज फायर पे बातचीत करना शुरू हो गए। 18 मई को 1 घंटे बाद स्ट्राइक होने वाली है, उससे ठीक 1 दिन पहले अरे ये अरब देश कह रहे हैं इसलिए मैं रुक जाता हूँ। 22 मई को फिर से कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, यानी डरा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का काम ही ये बन गया है। पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप डरा भी रहे हैं और अपने एक काम और बना रहे हैं। इस काम को बनाने के पीछे आपको एक बड़ी रोचक इतिहास और रोचक जानकारी मिलेगी। दरअसल जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप सारा काम धंधा छोड़ के, छुट्टी कैंसिल करके, अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल करके व्हाइट हाउस में आके अपने दफ्तर में बैठ गए, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप की शादी है। अपनी बेटे की शादी के दिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं देशभक्त हूं, देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए मैं आके व्हाइट हाउस में बैठ गया हूं। पर कहानी देशभक्ति की नहीं है। बेटे की शादी में क्यों नहीं जाना चाहते, पहले ये समझिए। बहामा में एक छोटा सा द्वीप है पर्सनल, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की शादी है, के बेटे की शादी है, ट्रंप जूनियर की। आमतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये माना जाता है ये छोटी मोटी जगहों पे ऐसी शादियों पसंद नहीं करते हैं, इनको जरा 10-5 तालियां सुनने की आदत है, लोग प्रेज करें। तो ये दिल्ली, ये जिनका जो वाशिंगटन में इनका जो इतना बड़ा आयोजन था, इसको छोड़ के वो शादी में जाना नहीं चाहते थे, पहली चीज़। और दूसरा ये भी है कि अमेरिका में ये जो 3 छुट्टियाँ होती हैं, इसके बाद ऑफिशियली ये मान लेते हैं कि अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है। खैर, तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकल गए और शादी में नहीं गए। अब शादी में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इसके पीछे कारण है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं ट्रंप जूनियर, डॉन जूनियर, उनकी शादी बेटिना एंडरसन से हो रही है। अब ये बेटिना एंडरसन कौन है? बेटिना एंडरसन एक वहाँ की सोशलाइट है, पेज 3 टाइप की, मतलब पेज 3 पार्टी वाले। तो उनका बेटिना एंडरसन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की हो रही है शादी। डोनाल्ड ट्रंप इस शादी को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिसको तलाक दिया है वो है किम्बरली गिलफॉयल। किम्बरली गिलफॉयल को उन्होंने तलाक दिया और अब ये कर रहे हैं शादी। डोनाल्ड ट्रंप का मन इस शादी में जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किम्बरली जो है वो बाकायदा उनकी पार्टी के लिए कैंपेन करती रही है। किम्बरली डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट है, परिवार में उनकी फेवरेट है, या उनकी जो पसंदीदा लड़की थी जिसको वो पसंद करते थे, वो उनकी पार्टी में भी काफ़ी मदद करती थी, उसको उनके बेटे ने छोड़ दिया। अब चाचा इसको लेके अनकंफर्टेबल हैं। अब उनके मुंह से कोई, उनके पेट में कुछ टिकता नहीं, तो उनके मुंह से निकल जा रहा है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठे बैठे पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अगर मैं शादी में गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, नहीं गया तो फेक न्यूज से मार दिया जाऊंगा। मतलब उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बहुत दबाव और तनाव है, जाहिर दिखाई दे रहा है कि वो शादी में जाना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक आदमी को मैं जानता हूँ इस नाम के, इस टाइप का भी उन्होंने मजाक किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शादी की लोकेशन वाले भी मसला आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आ गई कि एक उनको चाहिए था बहाना शादी में ना जाने का। सीधी सी बात है, बहुत कहानी में जाएंगे तो इनकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनको चाहिए था शादी, तो इनको ये बहाना मिल गया बढ़िया वाला। अब क्या हुआ, शादी में जाने से भी बच गए और यहाँ पे आके आप बैठ गए एकदम मस्त, क्योंकि अब आपको मंडे को मस्त वाला भाषण देने को मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें करने को मिलेंगी, वरना वह हवा में पड़े रहते, कौन पूछ रहा था। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बीच में कुछ और चीज़ें भी हैं। मान लिया 1 मिनट के लिए कि ये पर्सनल कारण नहीं होगा, आप कुछ भी आगे आगे सोचते रहते हो, ठीक है भाई, पर वहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप कहोगे आपको ग्राउंड पे क्या देखने को चाहिए, मैं बताता हूँ मुझे क्या देखने को चाहिए। जब भी कोई सीरियसली हमला आपको करना होता है तो आप सिर्फ बैठ के वहाँ पे कमरे में मीटिंग नहीं कर रहे होते हो, या दौड़े दौड़े व्हाइट हाउस नहीं पहुँच जाते हो। वो कोई न्यूज़ चैनल का 12 बजे का बुलेटिन नहीं छोड़ना कि बड़ी खबर आ गई है तो सब दौड़े दौड़े पहुँच के जा रहे हैं दफ्तर, ब्लास्ट हो गया, भागो भागो भागो, सारे लोग अपना दफ्तर, जो भी दफ्तर से बाहर हैं, दौड़ के जाते हैं।
अभी इस समय अमेरिका के जितने भी बेड़े खड़े हुए हैं हिंद महासागर में या जहाँ पे भी खड़े हैं, एक एक बेड़ा ईरान की नज़र में है, पब्लिक डोमेन में, दुनिया को पता है। हार्मुज के जलडमरू मध्य पे तो इतनी ज़्यादा सैटेलाइट नज़रें हैं कि उनको रिलीज़ करने से रोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली, लेकिन जानकारियाँ तो लोगों को मिल रही है ना। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें एक एक लॉक करना जानते हैं आप, मतलब आपने पूरा बंदूक का निशाना लगा के टाइट कर दी चूड़ी की, अब मैं बटन दबाऊंगा तो उसी बंदूक पे लगेगा, ऐसा समझ लीजिए, उसी जगह लगेगा। तो सारे निशाने लॉक हैं। अगर आप ईरान पे हमला करने जाओगे, सबसे पहला काम जो होता हुआ ग्राउंड पे दिखेगा, मैं तो इसी से चेक करता हूँ, वो ये है कि इनके जितने शिप वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी, उन सब की रीपोजिशनिंग होती है पहली चीज़। यानी वो अपने USS अब्राहम लिंकन, ये वो तमाम सारे हैं, उनको इधर से उधर करेंगे, क्योंकि ईरान की पनडुब्बी भी लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ईरान की पनडुब्बी की रफ्तार 3 गुनी है दूसरों के मुकाबले। मैंने आपको ये भी बताया था कैसे जहाज़ की कील तोड़ देती है और जहाज़ डूब जाता है। कितना बड़ा जहाज़ हो, उसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जहाज़ की होती है कील। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और वो टारगेट को लॉक किया हुआ ईरान ने। एक छोड़ेगा और वो उड़ते हुए जाएगी और जहाज़ की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगी और जहाज़ टुकड़े टुकड़े होकर डूब जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जहाज़ को सेक्शंस में बांट दिया जाता है, तो अगर आप जहाज़ में छेद भी करोगे पेंदे में, तो एक सेक्शन में पानी भरेगा, जहाज़ उससे नहीं डूबेगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या, दुनिया की कोई भी सेना कोई हमला करने से पहले, युद्ध करने से पहले, सबक सिखाने से पहले, और जिस तरह बड़ी बड़ी बातें ये करने से पहले, सबसे पहले अपने जहाज़ों को सेफ जगह पे ले जाएगी, ऐसी जगह जहाँ से लड़ भी सकें और बचे भी रहें, पहली चीज़। दूसरा, जो सपोर्ट शिप होते हैं और टैंकर्स होते हैं, उनको भी मूव किया जाता है। सपोर्ट शिप कौन से होते हैं? जिनके अंदर गोला बारूद है, जिनके अंदर भोजन का सामान है, दूसरी चीज़ें हैं, और बाकायदा बहुत सारे शिप उसको बार बार चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो बड़े वाले होते हैं उनको संभालने के लिए। जो जहाज होते हैं उनकी शॉर्टी लगाना, वहाँ पर पूरी प्रिपरेशन जहाज पे दिखने लगती है, ये करना पड़ता है। इसके अलावा एयर डिफेंस असेट्स को आगे लाया जाता है, यानी जितने आप ये तो जहाज वाज तो पीछे कर दिए जाएंगे, और उनके जितने भी हवाई जहाज वगैरह वगैरह, उनको भी रिपोजिशन किया जाएगा। पिछली बार याद कीजिए जब हुआ था तो इन्होंने बहुत सारे जहाज मूव करा दिए थे, किसी को दूर ले गए थे, किसी को अमेरिका ले गए थे, तब भी कई ठोक दिए थे। इसके साथ साथ बाकायदा एम्बेसी जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो एडवाइजरी जारी करती हैं, जो लोग कतर में हैं घर से बाहर ना निकलें, UAE वाले, अमेरिका के नागरिक UAE छोड़ के घर आ जाएं। भारत सरकार भी एडवाइजरी जारी करती है, अमेरिका भी अपने लोगों को करेगा, उसके नागरिक जो क्षेत्र में हैं। तो अगर इतना इमरजेंसी होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो हमला करेंगे, तो बातचीत के बीच में भी तो ये एडवाइजरी जारी हो सकती हैं, लेकिन कहीं पे भी ये एडवाइजरी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब चीज़ें गड़बड़ है, कुछ करने वाले नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। लड़के की शादी में नाराज़ हैं, बड़ो फूफा बने हुए अपने लड़के की शादी में, जाना नहीं चाहते हैं, नई बीवी उनको पसंद नहीं है, पुरानी वाली बहू अच्छी थी, पार्टी के काम में मदद भी करती थी, उसको लड़के ने छोड़ दिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में चचा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं उसकी शादी में जाए। वो पहले कई 4-5 दिन से बहाने बना रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, कभी कह रहे हैं कि वो मैं वहाँ गया तो मारा जाऊँगा, कभी कह रहे हैं सोशल मीडिया मार डालेगा, कभी कुछ कर रहे हैं। यानी लड़के की शादी में जाना है कि नहीं जाना है, इसको लेकर सार्वजनिक चर्चा हो रही है। तो अंदर की कहानी आप समझ लीजिए क्या रही होगी। अब उस पूरी की पूरी सिचुएशन के बीच में चचा ने ये पूरा रायता बिखेर दिया। अब रायता बिखेरना मतलब आप जानते हैं कि पूरी तरह से कमर्शियल शिपिंग जो है वो भी रीरूट हो जाएगी, हवाई क्षेत्र जो हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। ईरान सबसे पहले बोलेगा हमारे ऊपर से कोई जहाज नहीं निकलेगा, निश्चित तौर पे। इसके साथ साथ जितने ट्रूप्स हैं, जितने भी फौजी हैं, उनकी छुट्टी कैंसिल होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि डोनाल्ड ट्रंप पहले लड़ाई शुरू कर दे, उसके बाद छुट्टी कैंसिल करके बुलाता रहेगा, कोई आ रहा 15 दिन बाद, कोई आ रहा 20 दिन बाद, कोई आ रहा 1 महीने बाद, ऐसा तो लड़ाई नहीं होती है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स का बिल्टअप होने लगता है, बहुत सारे चीज़ें, पेट्रोल, जो जहाज का ईंधन जो भी होता है वो, इसके अलावा वहाँ पे खाना पीना, रसद, गोला बारूद, तमाम सारी चीज़ें
इकट्ठी की जाने लगती है उस इलाके में कि जैसे ज़रूरत पड़े तुरंत मिल जाए, गोला बारूद, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। इससे ये लग रहा है कि बिल्कुल अटैक जैसी चीज़ नहीं दिख रही है। अब अगर ये छोटी मोटी स्ट्राइक मार दें कहीं हूती बूती पे जाके, वो अलग बात है। लेकिन आप समझ लीजिए, सामने मुकाबला ईरान का है, वो आपको इमेज बचाने के लिए भी झूठ बोलने का मौका नहीं देता है। आप अगर नाटक भी करोगे तो वो सीरियस जवाब देता है। ये बड़ी समस्या है। तो ये पूरा सीन अगर आप देखें तो अभी केवल डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसे हुआ हुआ बन के डरा रहे हैं, बच्चों को ऐसे डराते हैं ना, खा जाऊंगा मैं तुम्हें, इस टाइप का, ताकि जो बातचीत हो रही है उस बातचीत के बीच में वो डर सकता है ईरान तो डर जाए, लेकिन वो तो डर ही नहीं रहा है। इतने दिन के नाटक ही देख रहा है, बराबर बराबर एक डाल से दूसरे डाल पे उछलते रहते हैं। तो वो तो कारण दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने हो सकता है पहली बार ये दिखाया हो कि देखो मैं डर जाओ, अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने। पता नहीं, ईरान तो नहीं सीरियस, दुनिया जानती है ईरान इनको सीरियसली नहीं लेता, ये समझते हैं कि ईरान को बहुत सीरियसली ले रहा है। तो उस बीच में जो पूरा सीन लग रहा है वो यही लग रहा है कि मेमोरियल डे पे एक अपॉर्चुनिटी राष्ट्रपति के तौर पे भाषण देने की, क्योंकि राष्ट्रीय एक पर्व है तो पूरा देश उसको सुनता है। वॉर मेमोरियल डे एक तरह का जिसमें बहुत सारे सैनिक जो मारे गए थे उनकी कब्रें हैं। और दूसरा जो है वो लड़के की शादी में नहीं जाना था, वहाँ नहीं जा रहे हैं। और तीसरा ये है। तो कुल मिला के मैं अपने पूरे विश्लेषण के आधार पे कह रहा हूँ, जितना पूरे दिन मैंने स्टडी किया, वरना मैं सुबह ही जब खबर आई थी ऐसा होने वाला है तभी मैं कूद पड़ता, लेकिन मुझे मालूम था कि ये सब कहानी, थोड़ा धैर्य से मैंने देखा तो कहानी यही दिखाई। और चीज़ बताऊँ मैं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं, एक और फैक्टर समझ लीजिए। वो शेयर बाजार को ऊपर नीचे करने में बहुत विश्वास रखते हैं। सैटरडे छुट्टी है बाजार की, संडे छुट्टी, और मंडे को भी छुट्टी है मेमोरियल डे पे। 3 दिन बाजार खुलेगा भी नहीं। अगर तुम स्ट्राइक करोगे ना बाजार चढ़ेगा ना घटेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों करेंगे? तो कुल मिला के अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान में कुछ होने वाला है। हाँ, समझौता बातचीत वगैरह कुछ हो जाए, उसको लेके कतर बीच में है, और जो ताज़ा चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से हारमूज खोलने को केवल ईरान तैयार हो जाए तो अमेरिका सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन अब एक नया एंगल आ गया है। एंगल ये आ गया है कि ईरान से सीधे अमेरिका बात कर रहा है, और इस बात की गारंटी नहीं है कि नेतन्याहू इस शांति के प्रोसेस में शामिल होगा या समझौते पर साइन करेगा। ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ समझौता हो जाए, नेतन्याहू अलग रह जाए और उसके बाद वो पंगे करना शुरू कर दे, और उसके बाद ईरान का इजराइल के साथ नया युद्ध शुरू हो जाए। फिर अमेरिका कहे हम तो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं आए। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कम से कम अभी जो युद्ध होने की गुंजाइश लग रही है वो बिल्कुल नहीं है। अब इजराइल कोई खड़बंडन डाल दे वहाँ से, कुछ नया चमत्कार कर दे, क्योंकि नेतन्याहू के मन में चैन नहीं पड़ता है, तो अलग बात है। तो इसी बात पे कर डालिए आप शेयर, दोस्तों के पास में पहुंचा दीजिए खुशखबरी, अभी युद्ध नहीं होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। अब तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और थैंक्स बटन भी है, उसको भी दबा सकते हैं आप। लिंक भी दिया हुआ है, उसके ज़रिए मेंबरशिप ले सकते हैं आप, हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं रेगुलर। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे चाहें चैनल से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।